नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और मैं उपस्थित हुआ हूं आने वाले सप्ताह में 6 जून 2024 गुरुवार के दिन ग्रहों में दंडाधिकारी और कर्म के देवता और कलयुग में सर्वाधिक पूजनीय देवों के देव शनि देव का अवतरण दिवस कहूं या कहूं प्राकट्य दिवस, वो मनाया जा रहा है। गुरुवार के दिन शनिदेव के इस प्राकट्य दिवस पर अगर हम थोड़े से छोटे से एक दो उपाय कर लें तो शनि पीड़ाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। शनिदेव समय समय पर हर राशि के लिए, क्योंकि काल चक्र में शनिदेव को दुख का कारक कहा गया है, दंड का कारक कहा गया है। तो जीवन में जब भी हमें भटकाव महसूस होता है, जब भी हम अपनी दिशाहीनता का शिकार होते हैं, जब जब हमें चारित्रिक, मानसिक या शारीरिक दोष उत्पन्न होता है, तो उसका हिसाब हमेशा शनिदेव के द्वारा किया जाता है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो जीवन में हर वो व्यक्ति जो कर्मठ है, जो अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल भी उदासीन नहीं है, उन्हें एक निश्चित समय के बाद में उपहार स्वरूप शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन ज्यादातर ये मान्यता है, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि शनिदेव किसी न किसी कारण से परेशान करते रहते हैं। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो लगभग 6 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर शनिदेव का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव चल रहा है। जिनमें एक राशि है मकर, दूसरी है कुंभ और तीसरी है मीन। इन तीनों राशियों पर क्रमशः साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। मीन राशि पर साढ़े साती का प्रथम ढैया है, कुंभ राशि पर मध्य ढैया है और मकर राशि पर अंतिम ढैया चल रहा है इस समय। दूसरा वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि पर भी शनिदेव का ढैया चल रहा है। चतुर्थ भाव में शनिदेव स्वराशि में मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी एक ढैया की स्थिति बनी हुई है। कर्क राशि के लिए भी शनिदेव का ढैया इस समय पे चल रहा है। अष्टम भावस्थ शनि है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वहां पर भी ये स्थिति बनी हुई है। थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव जो है वो तुला राशि पर भी है। तुला राशि पर इसलिए है क्योंकि चंद्रमा इस समय शनिदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में शनिदेव बहुत कारक नहीं होते हैं। तो चाहे आपको साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रहा हो, या जन्म समय पे शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव कुंडली के अंदर हो, ऐसी कोई भी स्थिति अगर आपने किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाई है और उनके द्वारा कहा गया है कि शनिदेव जो है वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, या शनिदेव का जो ट्रांजिट चल रहा है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, किसी भी तरह से आप अगर शनि जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं, तो आपके लिए ये जो शनि अवतरण दिवस का पर्व है, जो गुरुवार 6 जून 2024 को आ रहा है, ये एक मुक्ति का मार्ग हो सकता है। आप थोड़े से सटीक उपायों के द्वारा इससे मुक्ति पा सकते हैं। मैं 2 या 3 छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगा शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति के लिए। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना है। आप लोहे के पात्र में, एक लोहे का कोई पात्र ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर लीजिए और इस तेल को ले जाइए महादेव शिव के मंदिर में। अब महादेव शिवलिंग आपका देखा हुआ है, तो जहाँ पे अर्घ्या समाप्त होती है, मतलब अगर आप ऊपर का हिस्सा देखें तो बिल्कुल नीचे के हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ अर्घ्या समाप्त हो रही है, वहां पर अपनी हथेली से ये आकृति बनाइए। आकृति को ध्यान से देखिएगा, ये आकृति बनाइए और इस उंगली को अर्घ्या के नीचे की तरफ ऐसे करके लोहे के पात्र में जो आप तेल लेकर के आए हैं उसे यहाँ पर छोड़िए, हथेली के बीचों बीच। दोनों उंगलियों पर से होता हुआ सरसों का तेल वहां पर अर्घ्या के नीचे गिरना चाहिए। और इस दौरान आपको शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का जप करिए। जितना भी तेल आपके पास में है वो तेल ऐसे डालिए और साथ में ये जप करते रहिए। शनि पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये हुआ एक उपाय। दूसरा उपाय जो है, उस शनि जयंती के दिन अगर आप शनिदेव के मंदिर में जाकर के दशरथ कृत शनि स्तोत्र, एक स्तोत्र आता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ कम से कम 11 बार
या तो सुबह 10 बजे से पहले पहले कर लीजिए, या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद में 6 साढ़े 6 बजे के बाद में करिए। कम से कम 11 पाठ सरसों के तेल का दिया लगा के दशरथ कृत शनि स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे भी आपको शनि पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो ये थे दो मुख्य उपाय जो शनि जयंती के दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई उपाय हैं। आप रुग्ण लोगों को दवाइयां अगर बांटते हैं तो उससे भी शनि का उपाय होता है। अगर आप किसी को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तो उससे भी शनि का उपाय होता है। और शनि जयंती के दिन अगर आप काले उड़द काले उड़द शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उससे भी शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो ये समय, क्योंकि वर्ष में एक ही बार शनि प्राकट्य दिवस या कहूँ शनि अवतरण दिवस वर्ष में एक ही बार आता है, जो कि इस बार 6 जून 2024 गुरुवार को आ रहा है। तो ये उपायों को करके आप पूरे साल के लिए शनि पीड़ा से मुक्ति का साधन कर सकते हैं। अभी अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ में। जय मां शारदा।